और विश्रामपुर के महाप्रबंधक और उनके पूरी टीम को बधाई देते हैं। लेकिन 2023 में 3 फैटल और 2024 में 10 फैटल। तो एक आदमी ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोला दसू। बोला तुम्हारे बाप का नाम? बोला बीसू। बोला तुम्हारे दादा का नाम? बोला तीसू। तो आगे मत बताओ, तुम्हारे 10 पीढ़ी का नाम मैं बता दूंगा। अगर 2024 में 10 लोगों की जाने गई है तो 2025 में फिर 15 लोगों की जाने जाएगी। तो क्या इस फंक्शन को हम सुरक्षा का फंक्शन कहेंगे कि ऐसे फंक्शन को मौत का तमाशा कहने के लिए हम विवश हो जाएंगे? ये लाखों रुपया खर्च करते इसलिए कि केवल हम आंकड़े पर आंकड़े, आंकड़े पर आंकड़े, फिल्म में बोलता था ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर, ये आंकड़े बताने के लिए फंक्शन करते ही। और इसीलिए मैंने जो सुना है, हमारे जो डीजीएमएस के पास जो रिपोर्ट जो जाती है वो पब्लिक नहीं, पब्लिक जो सार्वजनिक नहीं होता है वो। क्यों भाई? ये कोई निजी संपत्ति है क्या? किसी भी एक्सीडेंट का क्या आउटकम है, उससे मजदूर प्रतिनिधियों को और खास तौर से सेफ्टी कमेटी के मेंबरों को अनिवार्य रूप से अवगत कराना चाहिए। ये इट इज नॉट थेफ्ट। और ऐसे समय में जो राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर इस देश का प्राइम मिनिस्टर का भी, इस देश के किसी बड़े से बड़ा डिग्निटी का भी, अगर केवल एक आदमी, गरीब आदमी भी 10 रुपए का टिकट लगा करके और राइट टू इंफॉर्मेशन की तरह जो सूचना मांगता है तो देने का अधिकार है, उसको प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसी परिस्थिति में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके आप रिजल्ट से आप अवगत नहीं कराएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि जरूर अवगत कराना चाहिए आपको। और मारे कितने गए लोग? 9। कोई बोलता 9 एक्सीडेंट हुआ, 10 लोग मारे गए। उसमें ठेका मजदूर कितने मारे गए? 7। ये हमारे बच्चे नाटक कर रहे थे कि नागा वालों को नगेड़ी, लोग नगेड़ी कह रहे थे। और ठेका मजदूर एचपी सीवेज तो तय है, लेकिन मिलता कितना है? अभी बोनस 8.33% बोनस तय किया गया था। हमारी कंपनी कहती है कि 10, 10,500, 11,000 लोगों को बोनस दे दिया। अपने छाती पर आप हाथ रख करके बताइए कि केतकी और गायत्री को छोड़ करके पूरे एचसीसीएल के कोई भी माइन नहीं जिसमें 100% जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर को जो बोनस मिला हो। ये क्या है? ये हमारे कथनी और करनी का अंतर जब रहेगा, जो प्रेशर में जो मजदूर जाएगा, आधी मजदूरी लेकर के जो प्रेशर में काम पर जाएंगे, उसको मौत को मुंह पर जाने से कोई रोक नहीं सकता, मैं कहना चाहता हूं। और इसलिए एक अच्छे एम्प्लॉयर का यह जिम्मेदारी है कि उनको उनका जो मजदूरी है वो भी हम दें, उनको बोनस भी दें, उनको सुविधाएं भी दें, उनको रख रखाव भी दें, उनको जो है इंश्योरेंस भी दें, उनका ठीक से हाजिरी भी कम से कम हमारे 22% में लगे, उनका पे स्लिप भी हम दें। और जब सारी सुविधाओं से जो लैस होंगे तब उनका दिल काम करेगा। मजबूरी में पापी पेट को भुलाने के लिए लोग जाते हैं। और इसीलिए जो लोग मारे गए हैं उनको प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। आज कुंभ मेले में 135 लोग मारे गए, मोक्ष के लिए गए थे, मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। लेकिन आने वाले समय कैसे जीरो हार्म का हम नारा न रह जाए, हम आगे आने वाले समय में हम बेहतर से बेहतर कैसे कर सके, ये हमारे लिए एक बहुत मूल प्रश्न है। मैं कहना चाहता हूं, ये भी मैं कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रीशियन की कमी है, माइनिंग सरदार की कमी है। जवाब देना था डीटी साहब को, हमारे जो एक एंकर साहब जो है जवाब दे करके चले गए। अरे भाई, आज न लगा है आचार संहिता, ये माइनिंग सरदार की कमी अचानक आज 2 दिन पहले हो गई है क्या?
इलेक्ट्रिशियन की कमी के 2 दिन पहले हो गई है क्या? हम प्लानिंग करके माइनिंग सरदार के कमी को दूर करेंगे तो चाहे आचार संहिता लगे या न लगे, उनको कभी भी कमी उनकी नहीं होगी। और एक बात और मैं मीना साहब से कहना चाहता हूं, जो कोई माइनिंग सरदार जो पास कर गया परीक्षा, उसको सर्टिफिकेट लेने के लिए धनबाद जाना पड़ता है। ओवरमैन का सर्टिफिकेट लेने के लिए धनबाद जाना पड़ता है। एक तरफ आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, एक तरफ आप बोलते हैं कि इस जो है बिल्कुल कंप्यूटर के जरिए यहां दबाइए और इंग्लैंड में पूरा कागज प्राप्त कर लीजिए, तो फिर इन बच्चों को धनबाद ऑफिस में क्यों जाना पड़ता है? ये बड़ा सवाल है। अब मुझे कोई शक हो रहा है कि आखिर वो जाते क्यों हैं। ये बेचारे डर के बारे बोलते नहीं हैं, लेकिन कोई न कोई बात है जरूर जो वहां सर्टिफिकेट लेकर इनको जाना पड़ता है, और इसीलिए इनको मुक्ति मिलनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो कम से कम हमारे जो हॉस्पिटल जितने भी हैं उनको बेहतर करें। एक आदमी की दुर्घटना होती है, क्विक अगर अस्पताल में नहीं पहुंचेगा, और यहाँ का सबसे बेहतर अस्पताल जो वहां अपोलो है या बिलासपुर है, भटगांव का व्यक्ति वहां पहुंचते पहुंचते तो थोड़ा बहुत अगर ब्लड निकलता होगा तो सारा निकल जाएगा तो मरिया जाएगा वो। अगर मनेंद्रगढ़ के अस्पताल को या जो सुहागपुर के अस्पताल को, गेवरा के अस्पताल को, सारे रीजनल